लास्ट स्पीच एट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये देखिए, लास्ट स्पीच एट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, माय ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बहुत दिनों से ये झूठ चल रही है, जो दलित एक्टिविस्ट हैं ट्विटर वाले, वो ये झूठ बोल रहे हैं कि बी.एन. राव नाम का कोई जो इंसान था उसका कोई योगदान नहीं था। तो देखिए यहाँ पर 154 नंबर पेज पर लिखा है, ड्राफ्टिंग कमिटी हैड पीपल मोर कैपेबल एंड एक्सपीरियंस देन मी इन एज। I would like to mention Sir Aladi Krishnaswamy Iyer. Nevertheless, the Constituent Assembly reposed faith in me and elected me as its representative and gave me an opportunity to serve the country. For this, I am indebted to the Constituent Assembly. तो इसमें क्या बताया है उन्होंने कहा है कि संविधान सभा में ऐसा है कि एज के हिसाब से भी मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, मुझसे ज़्यादा क्षमतावान लोग हैं, कैपेबल शब्द इस्तेमाल किया है, जैसे कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के कृष्णस्वामी अय्यर, सर इलादी कृष्णस्वामी अय्यर। और मैं उसका एहसानमंद हूँ इस बात में कि उन्होंने मुझे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में लिया। I am not the only sharer of the glory that has been given to me for framing the constitution. मैं इस ग्लोरी का, इस जो मेरे खिलाफ मेरे लिए प्रशंसा है, उसका अकेला हकदार नहीं हूँ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। सर बी.एन. राव, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर बी.एन. राव जो कि संविधान के एडवाइज़र हैं भारत सरकार की तरफ से, ऑल्सो हैज़ टू बी क्रेडिट फॉर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इनको भी श्रेय दिया जाना चाहिए। सिमिलरली द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी शुड ऑल्सो बी गिवन द क्रेडिट फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर हैं उनको भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। तो देखिए कितने लोगों का नाम लिया है इन्होंने। सर इलादी कृष्णस्वामी अय्यर जो इनसे उम्र में बड़े थे, उनको बहुत सम्मान के साथ धन्यवाद दिया है कि इन्होंने जो है मुझे इसमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा लेने का मौका दिया। ये कहा कि सिर्फ मेरा नाम नहीं चमकना चाहिए, मैं अकेला नहीं हूँ। सर बी.एन. राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको ये क्रेडिट दिया जाना चाहिए। आई एम नॉट द ओनली शेयरर ऑफ द ग्लोरी दैट हैज़ बीन गिवन टू मी फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सर बी.एन. राव द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज़ टू बी क्रेडिट फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख लीजिए, ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए आप लोग जो भी कह रहे हैं कि बी.एन. राव जो एक मामूली क्लर्क थे, उनका कुछ लेना देना नहीं था। हाउएवर, even more credit must be given to Sir S.N. मुखर्जी, the chief architect of the government. मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे भी ज़्यादा श्रेय दिया जाना चाहिए सर S.N. मुखर्जी को, जो कि गवर्नमेंट के चीफ आर्किटेक्टर थे। He has presented the very complex information in simple and legal language. उन्होंने बहुत सारी जो जटिल जानकारी थी वो हम तक आराम से सिंपल लैंग्वेज में हम तक पहुंचाई है। और मुखर्जी जी ने जो काम किया है वो ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता उनके योगदान को। द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीपल हु वर्कड अंडर मुखर्जी ऑल्सो कैनॉट बी ओवरस्टेटेड। द रीज़न बीइंग समटाइम्स दे हैड टू वर्क टिल मिडनाइट। आधी आधी रात तक मुखर्जी के अंडर काम करने वाले लोगों ने काम किया है, और इसलिए मैं ये श्रेय सब इनको देना चाहता हूँ। आई नो ऑल दिस वेरी वेल। तो समझ गए आप, इस झूठ को आप कहना बंद कर दीजिए इसे कि बी.एन. राव का कोई योगदान नहीं था, कृष्णस्वामी अय्यर का कोई योगदान नहीं था, S.N. मुखर्जी का और उनकी टीम का कोई योगदान नहीं था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर खुद इन सब को की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इकलौता संविधान के लिए जो है मुझे ग्लोरी ना दी जाए, मैं श्रेय इन सब लोगों को देना चाहता हूँ। और बल्कि इन्होंने तो ये तक कहा है, इवन मोर क्रेडिट मस्ट बी गिवन। और देखिए इनके शब्द देखिए, आई एम नॉट द ओनली शेयरर ऑफ द ग्लोरी दैट हैज़ बीन गिवन टू मी। जो सारा जो श्रेय मुझे दे दिया गया है, ग्लोरी दे दी गई है, वो मेरे को नहीं, मैं उसका अकेला हकदार हूँ ही नहीं। फॉर द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सर बी.एन. राव द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज़ टू बी क्रेडिटेड फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए आप लोग? धन्यवाद।